हेलो फ्रेंड्स, मेरी वाओ मैथ्स की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो एक्सरसाइज 1.1 के आगे की क्वेश्चंस लेते हैं आज। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। रमेश completes a game with 1500 points in first round. Okay, then he loses 1200 points in the second round. 1500 फर्स्ट राउंड में मेरे 1200 लूज हो गए and completes the third round by scoring 200 points. थर्ड राउंड में 200 पॉइंट्स जो थे स्कोर किए उसने. What is his final score? बताइए फाइनल स्कोर क्या होगा. बहुत इजी है, देखने से ही लगा है. चलिए सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन. $1500 points in first round. First round 1500 points. ठीक है, रमेश कंप्लीट्स अ गेम विद 1500 पॉइंट्स यानी उसको 1500 पॉइंट्स मिले हैं प्लस. ओके, देन ही लूजेस. ठीक है, सेकेंड राउंड. सेकेंड, ये है उसका सेकेंड राउंड. ठीक है, सेकेंड राउंड जो है, देखिए फाइनल स्कोर मतलब क्या हो गया आपका. फाइनल स्कोर जो हो जाएगा वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे. फर्स्ट राउंड प्लस सेकेंड राउंड प्लस थर्ड राउंड, है ना. थर्ड सॉरी राउंड. तो फर्स्ट राउंड में 1500 पॉइंट्स मिले हैं. सेकेंड राउंड में उसने लूज किए हैं यानी कि माइनस हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट कंप्लीट्स द थर्ड राउंड बाय स्कोरिंग 200 पॉइंट्स. थर्ड में उसको 200 पॉइंट्स मिले हैं यानी कि प्लस हुए. फाइनल स्कोर क्या हो गया. देखिए फाइनल स्कोर है उसका 1500 माइनस 1200 प्लस 200. ठीक है, देखिए ये प्लस है ये प्लस है, हमने इसको क्या किया, ऐड कर दिया. 1500 200 1700 माइनस 1200. ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. प्लस माइनस माइनस. 1700 में से 1200 गए, आया 500 और 1700 is the bigger number, so the positive sign will be here. Okay, so your answer is 500. Question number 9. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 30 meters per minute. If the descent starts from 20 meters above the ground level, how long will it take to reach minus 240 meters? ठीक है, देखिए माइन में है, एलिवेटर जो है नीचे जाता है, आप जानते ही हैं. ठीक है, और वहां पर दे रहा है 30 मीटर पर मिनट. ठीक है, तो उसकी जो रेट है जाने की 30 मीटर पर मिनट है यानी कि जो स्पीड है उसकी 30 मीटर पर मिनट है. इफ द डेसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच माइनस 240 मीटर. ठीक है, ग्राउंड लेवल से 20 मीटर अबव से वो स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, तो बताइए कैसे आपको यहाँ क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग यानी कि आपको टाइम निकालना है. तो फ्रेंड्स आपको एक चीज बता देती हूँ मैं आपको. फॉर्मूला होता है स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, यहां पर आपको स्पीड दी हुई है 30 मीटर पर मिनट. ये है आपकी स्पीड. आपके पास डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है और बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक यानी हाउ लॉन्ग यानी आपको टाइम निकालना है. यानी कि यदि मैं फॉर्मूले में थोड़ा चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं, देखिए मैं टाइम को स्पीड की जगह ले जा सकती हूं. क्यों, क्योंकि देखिए ये आपने पढ़ा है. ठीक है, आप जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो डिस्टेंस 1 के साथ और स्पीड टाइम के साथ होता है मल्टीप्लाई, है ना. यानी कि आप टाइम और स्पीड चेंज कर सकते हो. यानी कि फॉर्मूला आपका हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन. डिस्टेंस टू बी कवर्ड, अपने को चाहिए क्या क्या, डिस्टेंस चाहिए, स्पीड चाहिए. स्पीड अपने पास है ऑलरेडी, डिस्टेंस चाहिए. देखिए डिस्टेंस टू बी कवर्ड. ठीक है, कितनी है, देखिए यहां पर आपसे कहा कि ग्राउंड लेवल. देखिए ये है, मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल है. ठीक है, ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल. राइट, ग्राउंड लेवल से वो कह रहा है अबव 20 मीटर. ये अबव है 20 मीटर
और आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -240 मीटर्स? ठीक है, देखिए यहां पर हो गया -240 मीटर, ये नीचे की तरफ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर आप जानते हैं जो डिस्टेंस होती है ना, ये माइनस और प्लस कुछ नहीं होती है, ऑलवेज भी प्लस होती है। बस ये बात है कि चूंकि हम यहाँ पर नीचे जा रहे हैं यानी बिलो ग्राउंड लेवल है, इसलिए माइनस है, और अबव है तो ये पॉजिटिव हो गया। यानी जो टोटल डिस्टेंस है, आप देखिए ये यहाँ तक ये 20 मीटर है, और उसके बाद है यहाँ पर -240, यानी कि आप जब डिस्टेंस टू बी कवर्ड देखोगे तो 20 है, प्लस है 240, माइनस करोगे नहीं, टोटल जो डिस्टेंस आप ले रहे हो ये कितनी हो गई? 20 to 40 260 मीटर हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए आपको डिस्टेंस हो गया, अब आइए स्पीड। डिस्टेंस टू बी कवर्ड हमने ये ले लिया, और डिस्टेंस जो है टू बी कवर्ड इन 1 मिनट कितना है आपके पास? 1 मिनट में 13 मीटर। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए 13 मीटर हो गई। ठीक है, तो आपको चाहिए था कि आप टाइम निकालें। देन टाइम क्या हो जाएगा? आप लिखिए डिस्टेंस, आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई कितना? यहां लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस आ गई आपकी 260 मीटर। स्पीड आपके पास थी 13 मीटर पर मिनट, यानी 13 मिनट। बस इसको आप सॉल्व करिए। 13 1 जा 13, 13 2 जा हो गए 26, 0, यानी आपके पास टाइम जो आ गया 20 मिनट आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्हें लाइक कीजिए सारे वीडियोस को, और हाँ, जो बेल आइकन है उसमें ऑल के बटन पे आप प्रेस करिए। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन तो आपको मिलती ही रहेंगी, और इससे आपको कोई भी वीडियो छूटेगा नहीं है जो कि आपके काम का है। ठीक है, क्लास 6 का भी आपको मिल ही जाएगा। ठीक है ना, और क्लास 7 का भी अब मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, a shopkeeper earns a profit of ₹5 by selling one notebook and incurs a loss of ₹1 by selling an old pen. In a particular month, the shopkeeper earns a profit of ₹185. If he sold 75 old pens, find the number of notebooks sold. ठीक है, शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 बाय सेलिंग 1 नोटबुक। जब वो 1 नोटबुक सेल करता है तो उसे ₹5 की प्रॉफिट होती है, राइट। और लॉस होता है ₹1 का जब वो एक ओल्ड पेन को सेल करता है। ठीक, अब इन अ पर्टिकुलर मंथ द शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹185. If he sold 75 old pens, find the number of notebooks sold. ठीक है, एक मंथ में उसे ₹185 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कब होता है? जब वो नोटबुक सेल करता है ना। नोटबुक सेल करने पर उसे प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि उसने 75 ओल्ड पेन्स भी बेचे हैं, यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है 75 ओल्ड पेन जो बेचे हैं उसने, उसको जितना नुकसान भी हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन ₹185 उसके प्रॉफिट भी आए हैं। यानी उसने कॉपी भी बेची है और पेन भी बेचा है, फिर भी उसे ₹185 प्रॉफिट हुआ है। तो वही आपको कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड, कितनी नोटबुक्स बेची है। चलिए, आपका जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ द नोटबुक्स सोल्ड इज इक्वल टू x। ठीक है, हमने क्या कर लिया, जितनी भी अपने को निकालना यह है कि कितनी नोटबुक उसने सोल्ड की है, हमने मान लिया दैट इट इज x। ओके, बाय सेलिंग 1 नोटबुक शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट ₹5। आप जानते हो कि ₹5 की उसको प्रॉफिट होती है। ठीक है, तो जब हमने मान लिया कि टोटल उसने x सोल्ड की है, तो यदि एक पर उसको 5 होता है तो इस x पर, यानी बाय सेलिंग x नोटबुक्स शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट कितना हो जाएगा? उसको 5x हो जाएगा। ओके, अगेन बाय सेलिंग 1 ओल्ड पेन ही इनकर्स अ लॉस। आप जानते हो यहां पर जब वो 1 ओल्ड पेन को सोल्ड करता है तो उसको ₹1 का
क्या होता है, लॉस होता है। तो हमने लिखा इसको कि अगेन बाय सेलिंग वन ओल्ड पेन ही इनकर्स अ लॉस ₹1। लॉस हुआ है यानी कि हमने माइनस कर दिया, यानी कि हमने लिखा इसको -1 रुपीज -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाय सेलिंग 75 ओल्ड पेन्स ही इनकर्स, कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दिया कि उसने 75 ओल्ड पेन्स बेचे हैं। 75 ओल्ड पेन जब उसने सोल्ड किए हैं तो ₹1 के हिसाब से उसको 75 रुपीज का लॉस होगा यानी कि हमने माइनस लगा दिया। देखिए, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग नोटबुक्स प्लस टोटल लॉस। ठीक है, और टोटल अर्न बाय सेलिंग नोटबुक्स, प्रॉफिट कितनी है आपके पास, 5x है, और यहाँ टोटल लॉस कितना हुआ है आपका, -75 रुपीज। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट आपको 185 बताया है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 185, और 75 जब इस साइड जाएगा तो प्लस होगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 5 5 10 हो गया, और ये हो गया 8 8 16 एंड दिस इज 2, यानी x जब आप निकालोगे तो 260 अपॉन 5, 5 बन जा 5 5 5 जा हो गया 25, और फिर 5 2 जा हो गया 10, यानी कि ये हो गया 52। 52 x की वैल्यू है, एंड व्हाट इज x, लेट द नंबर ऑफ द नोटबुक सोल्ड इज x। तो आपका आंसर आ गया है कि नंबर ऑफ द नोटबुक सोल्ड इज इक्वल टू 52 नोटबुक्स। क्वेश्चन नंबर 11, a certain freezing process requires that room temperature to be lowered from 60 degrees centigrade at the rate of 8 degrees centigrade every hour. What will be the room temperature 8 hours after the process begins? Solution. In 1 hour temperature lowered, देखिए 1 hour में टेम्परेचर कितना लो हो रहा है, देखिए तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर, यानी एवरी आवर में, यानी 1 आवर में कितना 8 डिग्री सेंटीग्रेड ये लोअर हो रहा है ना, बी लोअर्ड फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट ऑफ 8 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर। ठीक, इन 8 आवर्स टेम्परेचर लोअर्ड, आपको क्या निकालना है, 8 आवर्स के बाद, 8 आवर्स के बाद वो कितना हो जाएगा लोअर, कितना हो जाएगा टेम्परेचर, ये निकालना आपने को। तो देखिए 1 आवर में तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर लो होता है, तो 8 आवर्स में कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 यानी कि 64 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो कि लो होगा, कितना होगा 64 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, रूम टेम्परेचर, अब देखिए आप पहले ये जान लीजिए, आपको निकालना क्या है, ये निकालना है कि व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 8 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। आपका जब प्रोसेस शुरू हुआ, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर था 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपसे कह रहा है वो कि 8 आवर्स के बाद रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 8 आवर्स में तो टेम्परेचर 64 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर हो गया। ठीक है, और रूम टेम्परेचर क्या है यहाँ पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल में है, तो ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड 8 आवर्स में कितना और क्या कम हो जाएगा, आफ्टर 8 आवर्स रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा। देखिए यहां तो कह रहा है ये 64 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और इनिशियल में है ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डिफरेंस कितना आया 64 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से आपको माइनस करना पड़ा 64 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये हो जाएगा -4 डिग्री सेंटीग्रेड। 64 इज ग्रेटर, इसके सामने माइनस साइन है यानी माइनस साइन, आंसर हो जाएगा -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि इनिशियल में 60 डिग्री सेंटीग्रेड था, और 8 आवर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से वो 64 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाना चाहिए था। ठीक है, इनिशियल में 60 था, और अब 8 आवर के बाद हो जा रहा है 64, यानी कि कितना लो हुआ, तो 60 में से हमने 64 को माइनस किया है ना, कितना आ गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लो हो रहा है, टेम्परेचर लो होना, टेम्परेचर लो हो जा रहा है यानी ठंडक बढ़ना। ठीक है, कोल्ड होता है ना, तो वहां पर माइनस ही लगता है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स मिलते हैं हर करेक्ट आंसर पे, 1 मार्क कट जाता है इनकरेक्ट आंसर पे, और जो अटेम्प्ट नहीं किया जाता उस पर कोई मार्क नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी आपको 0 क्वेश्चन 0 मार्क्स। ठीक है, राकेश ने 190 मार्क्स स्कोर किए। ठीक, 70 क्वेश्चंस करके आया था। अब आपको बताना है, यहां पर आपको, आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं,
कि पहले तो ये बताइए आप कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यानी कि जो 100 क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने थे फर्स्ट। एंड सेकंड जो आपका क्वेश्चन है ये बताइए कि राकेश ने जो 70 क्वेश्चंस किए ना उसमें से इनकरेक्ट कितने किए। देखिए बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन देखिए, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कब मिलेंगे जब आप एवरी क्वेश्चन या कह लीजिए कि सारे क्वेश्चन जवाब सही करते हैं, करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो यदि आपने पूरे क्वेश्चन सही किए तो आपको 300 मार्क्स मिलेंगे, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 300। बस इसको हम लिख देते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस is equal to 100. Marks are given for each correct answer is equal to 3. So टोटल जो आपके मार्क्स हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 100 into 3, दैट इज 300। तो आपका फर्स्ट जो आंसर आ गया है वो क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम मार्क्स इन द टेस्ट है आपके 300। अब देखिए अपने को निकालना है कि राकेश ने कितने इनकरेक्ट किए, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए मैंने इसको नंबर 1 दे दिया, अब मैं नंबर 2 कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, है ना, गिवन बाय राकेश। तो देखिए मार्क्स फॉर 70 करेक्ट आंसर्स, 70 करेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स, यहाँ करेक्ट आंसर क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये क्वेश्चन में था कि 70 क्वेश्चंस करेक्टली, है ना, तो मार्क्स फॉर 70 करेक्ट आंसर्स, हर करेक्ट आंसर में आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 70 के लिए कितने होंगे, 70 into 3 यानी 210 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड बाय राकेश, और राकेश को मिला है 190 मार्क्स। देन मार्क्स स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर, देखिए 210 उसको मिलना चाहिए था, मिला है 190, इसका मतलब है कि 210 माइनस 190 यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास 20 नंबर जो हैं जो कि कम हो गए हैं, जिसका मतलब है कि ये इनकरेक्ट आंसर्स है ना, तभी तो कम हुए हैं, काट दिए गए हैं। तो सो मार्क्स स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू हो गया 20, ओके। देन मार्क्स स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, मार्क्स मिल गए आपके 20 मार्क्स। आपको कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, आप बताइए कि इनकरेक्ट आंसर कितने हैं। अपने को इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स मिल गए, अपने को इनकरेक्ट आंसर के नंबर बताना है कि कितने इनकरेक्ट किए। तो देखिए नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, मार्क्स स्कोर्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, ठीक है, यानी उसने कितने मार्क्स इनकरेक्ट में पाए हैं, तो वो है 20, अपॉन करना पड़ेगा अपने को मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, और 1 इनकरेक्ट आंसर में क्या है, -1 मार्क्स मिल रहे हैं। -1 का मतलब होता है यानी कि 1 नंबर काट दिए जा रहे हैं, 1 नंबर लेस कर दिए जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर -1 नहीं लिखा हमने, 20 अपॉन इसको हमने 1 कर दिया। आप जब इसको कैंसिल आउट करते हो तो 20 आएगा, दैट मीन्स find the number of incorrect answer, then 20 are the numbers of incorrect answers. Friends, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सॉन्ग्स के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।